हेलो दोस्तों, 12 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर के करंट अफेयर में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर को देखेंगे और केवल 10 मिनट में 1 घंटा की क्लास होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ऑप्शन ए में है शेरी सिंह, बी में है नीलम गिल, सी में है सुष्मिता सेन और डी में है लारा दत्ता। मिसेज यूनिवर्स का जो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है वह शेरी सिंह बनी है। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसता है। तो चलिए इसका देखिए व्याख्या देखिए। शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। यह प्रतियोगिता फिलीपींस में आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो फिलीपींस में आयोजित हुई थी और यह खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है, फर्स्ट भारतीय बन गई है यह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली। और यह कहाँ हुआ था? तो फिलीपींस में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में है चीन और सी में है जापान और डी में है मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन ने शुरू किया था। चलिए इसका हम व्याख्या देखते हैं। देखिए चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, जो सौर ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर बिजली उत्पन्न करता है। जो सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर बिजली उत्पन्न करता है। चीन ने बिजली उत्पन्न करने की सबसे अच्छी विधि चीन ने गोबी रेगिस्तान में बनाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि मारिया कोरिना मचाडो किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। मारिया कोरेना मचाडो किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए में कोलंबिया, बी में वेनेजुला, सी में चिली, डी में अर्जेंटीना। तो देखिए वेनेजुला की है। मारिया कोरिनो मचाडो जो है वो वेनेजुला से है, जो कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया कोरिनो मचाडो को उसके लोकतांत्रिक संघर्ष और मानवाधिकार के लिए 2025 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसके लोकतांत्रिक संघर्ष और मानवाधिकार के लिए 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह वेनेजुला की निवासी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच में, जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और किस देश के बीच है, जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए में चीन, बी में उत्तर कोरिया और सी में है रूस और डी में है जापान। तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। न्यू स्टार्ट ट्री अमेरिका और रूस के बीच है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। चलिए इसका व्याख्या बताते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण से जुड़ी संधि है। यह परमाणु हथियार से संबंधित जुड़ी संधि है। इसे 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। 2025 से 2026 तक बढ़ाया गया है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा गया कि धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस राज्य ने IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस राज्य ने IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में उड़ीसा और डी में छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। धान ने हरित हाइड्रोजन के लिए IISc के साथ पंजाब ने समझौता किया है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए व्याख्या में कहा गया कि पंजाब सरकार ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ समझौता किया है ताकि धान के भूसे से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया सके। देखिए धान के जो भूसा है उससे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया सके और यह IISc जो समझौता किया हुआ वो पंजाब के साथ समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाला है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए में दिल्ली,
बी में पणजी, सी में भोपाल, डी में जयपुर। इसका राइट आंसर पणजी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन पणजी में किया जाएगा। चलिए अगले इसका व्याख्या बताते हैं। व्याख्या में कहा गया कि तीसरा इंटरनेशनल पर्वत फेस्टिवल पणजी यानी गोवा में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तीसरा इंटरनेशनल पर्वत फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग बताइएगा दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा कि भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में फ्रांस, सी में रूस, डी में जापान। देखिए भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किया गया है। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। इंदिरा 2025 एक संयुक्त भारत रूस सैन्य अभ्यास है जो दोनों देश के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता है। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंदिरा अभ्यास का उद्देश्य क्या है, तो दोनों देश के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई थी। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई थी। ऑप्शन ए में सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, डी में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की पहली चीता सफारी शुरू की थी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें एग्जाम में पूछा जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है ताकि पर्यटकों को विलुप्त प्राय चीतों को देखने का अवसर मिल सके। जो कि चीता बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रहा है, उसके देखने के लिए पर्यटकों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान पहली सफारी शुरू की थी चीता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताया कि विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पाइस रूट पहल शुरू की थी। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पाइस रूट पहल शुरू की थी। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में कर्नाटक, डी में गोवा। देखिए विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट जो शुरू किया था वह केरल राज्य ने शुरू किया था, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। केरल सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की ताकि पुराने मसाला व्यापार मार्ग और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा सके, जिसका अर्थ है उनकी जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा सके। और स्पाइस रूट पहल किसने शुरू की थी, तो केरल राज्य ने शुरू की थी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए क्रिकेट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। 2025 के टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है। ऑप्शन ए में शुभमन गिल, बी में यशस्वी जायसवाल, बी में पृथ्वी शॉ, सी में ऋतुराज गायकवाड़। देखिए 2025 को जो टाइम 100 सूची में शामिल किया गया वो एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल। जायसवाल को टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया। यह भारत का प्रथम क्रिकेटर है, युवा बल्लेबाज है, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। तो चलिए इसका व्याख्या बताते हैं। देखिए भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टाइम मैगजीन की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया, जो दुनिया के प्रभावशाली युवाओं की सूची में है। जो दुनिया के प्रभावशाली यानी बहुत ही चुनिंदा व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जो कि भारत के पहला युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया टाइम 100 नेक्स्ट सूची में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है यशस्वी जायसवाल के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हमने 12 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।